हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण बागल स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन वर्ल्ड क्रिएटर्स। तो आज हम देखते हैं कि किसी भी आदमी को क्षमा देने का वैज्ञानिक आधार क्या है। क्षमा देने का वैज्ञानिक आधार। आज तक आपके कान में जितनी भी बातें कही हुई है क्षमा देने या फिर माफी मांगने के रिलेटेड ही पड़ी है। घर वाले बड़े कहते हैं कि बेटा माफ कर दे उसे गलती हो गई। आज तक भारत के बाबाओं ने भी यही कहा है कि बेटा उसे माफ कर दे, उससे गलती हो गई होगी। तो विज्ञान क्या कह रही है इसके बारे में? क्यों माफ करना है आपको सामने वाले आदमी को? क्षमा होने का साइंटिफिक आधार। तो आपके दुश्मन को याद करो। एक एक्सरसाइज करके देखते हैं। आंख बंद करके उस आदमी को याद करो जिसे आप दुश्मन मानते हो। उस आदमी की तस्वीर आपके दिमाग में लाओ जो आपका कट्टर दुश्मन हो। उस समय वो क्षण को याद करो जब वो दुश्मन बना था। वो घटना क्या घटी थी, कब घटी थी, आप में और उसमें कब लड़ाई हुई थी। वो घटना, वो क्षण, वो बातें, उन सब को याद जो उस टाइम घटी। अब आप महसूस करना कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। तो आपको उस पर गुस्सा आने लगेगा। आपका दिल ये कहेगा कि उसको खत्म कर, उसने तेरी जिंदगी में निगेटिविटी भर दी है, तेरा नुकसान किया। अब आपके मन में बदले की भावना और मानसिक पीड़ा शुरू होगी। आप ये सोच लो कि मैं जो कह रहा हूँ ये सच्चाई है कि नहीं। बदले की भावना से आपका खून खोलता है और उससे सिर्फ मानसिक पीड़ा ही होती है। तो सबसे पहले उस दुश्मन को याद किया कि वो कब दुश्मन बना, और इससे शरीर में हरकत और संवेदना चालू हो गई। और जैसे ही शरीर में हरकत और संवेदना चालू हो गई तो साथ में दो घटनाओं का जन्म, एक बदला और दूसरा मैं मेरे अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। इस चीज का मैं बदला लेना। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सच है कि नहीं है। मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसी घटना आपके शरीर में हो रही है कि नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ये मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा में बदल जाती। और आप देख लेना, धरती में जिसे गुस्सा ज्यादा आता है ना, उसकी बॉडी सूखी हुई रहती। उसको आप कितना भी प्रोटीन दे दो, कुछ भी दे दो, उसकी बॉडी कभी चेंज नहीं होती। क्यों? एक ऐसा वायरस इस संसार में है जिसका नाम विज्ञान को भी पता नहीं है। उसका नाम है टल्ड। जिसके अंदर टल्ड नाम का वायरस है, उसको संसार की सभी सप्लीमेंट दे दो। जिसके अंदर टल्ड है ना, उसका शनि भी कुछ नहीं कर सकता। मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा में बदल जाती है और शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और सभी अंगों में फैल जाती है। रूस का वैज्ञानिक था पावलोव। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक कमरे में एक्सरे मशीन और कैमरास लगाए और भोजन लाया और उस कमरे में बिल्ली को भेज दिया। तो बिल्ली ने वो भोजन लिया और एक्सरे में दिख रहा है जैसे ही भोजन के पास बिल्ली गई और उसने खाना चालू, उसके अंदर से तुरंत पाचक रस आने लगे और रसों ने उसको पचाना चालू किया। और अचानक उन्होंने कुत्ता एंटर करवाया और एक्सरे मशीन में साफ दिख रहा था। रस वापस जा रहे थे, वापस कोशिकाओं में सिकुड़न होती जा रही थी और बॉडी भय और डर से कांप रही थी। तो सबसे पहले दुश्मन को याद किया और वो दुश्मन कब बना वो याद किया। उससे शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं वो याद किया। बदले की भावना और मानसिक पीड़ा शुरू हो रही थी और मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा में बदल रही है और शरीर में सभी तरफ फैल रही है। तो बन जा चाहे तू अरबपति, सुखी नहीं होगा रे। कुछ भी कर लो, इसका इलाज यही है। संसार के सभी चीजों का इलाज दौलत नहीं है। दौलत से दौलत संबंधित इलाज होते हैं। मानसिक और शारीरिक पीड़ा का इलाज उसे ही रिलेटेड होता है। क्षमा करना ही उपाय है। तो क्षमा करना ही उपाय है। परिणाम बहुत बुरे होते हैं। इस दुनिया में 6 प्रकार के लोगों के विचार चलते हैं। इसको एक उदाहरण से समझ ले। 6 दोस्त जंगल से गुजर रहे थे। एक दोस्त को भूख लगी थी तो एक दोस्त ने कहा, ऊपर देख आम है, अभी कुराड़ी दे, इसको काट देता हूं, तू आम ही आम खा ले। इस विचार के आदमी सबसे घिनौना काम करते हैं। चाहे मेरी दोनों फूट जाए लेकिन उसकी भी दोनों फूटनी चाहिए। चाहे मेरा सब बिक जाए उसको मैं बर्बाद करके रहूंगा। ये सबसे घनघोर विचार है। तो दूसरा आदमी कह रहा है, पूरे पेड़ को क्यों काटता है, पूरी डाली ही काट ले। तो वो ये कह रहा है, उसकी दोनों मत फोड़, एक ही फोड़ ले, उसको दिख जाना चाहिए। फिर भी ये फोड़ने पे ही तो है। तीसरा कह रहा है, डाली मत काट यार, टहनियां ही काट ले जिसमें आम लगे हैं। लेकिन तीनों काटने के ही बारे में बोल रहे। अब थोड़ा चेंज हो रहा है।
अरे टहनियों को मत काट, पूरे गुच्छे ही तोड़ ले, ये चौथा कह रहा है। और पांचवा कह रहा है गुच्छे मत तोड़, उसमें से पके पके तोड़ ले। और छठा कह रहा है सालो नीचे देख लो, ये पड़े हैं, तुम क्या क्या काट रहे हो, ये उठा लो और खा लो। इस धरती में ये 6 प्रकार के लोग हैं और आप इन 6 से ऊपर उठ के सफल और कामयाब होना चाहते हो तो आज ही क्षमा कर दो, नहीं तो बदला लेने की भावना आपको बर्बाद कर देती है। उसके पापों का उदय हो गया ना, तो बदला लिए बिना ही उसका काम निपट जाएगा। दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।